Engineering is injurious to health. इंजीनियरिंग causes frustration. इंजीनियरिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इंजीनियरिंग से फ्रस्ट्रेशन होता है. Pursuing engineering leads to frustration, disappointment, insomnia, mental diseases, and other irritating behaviors. The characters shown in this film do not support any type of engineering products such as drafter, e-drawing sheets, scientific calculator, practical files, AutoCAD, CATIA, and Java CDs, R.S. Agarwal's verbal non-verbal books, steel tables, GATE, CAT, guidebooks, etc., or their promotion in any manner. समान दिमाग दुनिया की हरियाली सोखने के लिए बना है, लेकिन कुछ लोग इस दिमाग को इंजीनियरिंग का ज्ञान लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एक आम इंजीनियरिंग करने वाले विद्यार्थी के दिमाग को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का फ्रस्ट्रेशन पैदा करने वाला टार मिलेगा. इतना टार आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करने के लिए काफी है. भाई तेरे डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ? तेरी क्लास हेड वैसे आ रही थी, बोल रही थी तू बैठ नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ. और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना रखे. मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम. एंड बुलशिट दे ऑलरेडी हैव टू सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज़ दिस इज एक्जेक्टली व्हाट दे वांट. कसम से यार, अब तो जब भी कॉलेज जाता हूं मन करता है कॉलेज ही उड़ा दूं. ट्रस्ट मी, 2 सेम में हाइड इट ऑल. काय का फ्यूचर, काय का स्कोप, काय का टेक्नोलॉजी का क्लास में. इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है एनएमटी और ओन हैप्पीनेस. उसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इसका प्रैक्टिकल, उसका असाइनमेंट, उसका एक्स्ट्रा असाइनमेंट. डिपार्टमेंट का फेस्ट जो भी तुम्हारा भी फेस्ट था. इन डिपार्टमेंट वालों को ना कोई खुशी रख सकता. अ हैप्पी डिपार्टमेंट पर्सन इज अ मैथ. तू वाइवा वाले को देख ले, साले जब तक वाइवा नहीं दिया तब तो बोलता है अरे तुम वाइवा कैसे दे सकते हो, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुम्हें प्रैक्टिकल ही नहीं आना. और साले जब वाइवा दे दिया तो मैं तुम जैसे को मार्क्स कैसे दे सकता हूं, तुमने तो कॉपी किया था. सब साला ना ये जेई क्लास वालों का दोष है. एक स्टूडेंट 10th पास हो, सारी से ले लो, फ्यूचर स्कोप है, एआर टॉप 100, एआर टॉप 500. इसका एक कहानी कोई नहीं बताता, इसका एक कहानी मैं बताता हूं. इसके बाद अगर असाइनमेंट 2 दिन लेट हो गया तो प्रॉब्लम. अगर असाइनमेंट टाइम पे सबमिट कर दिया तो नाटक. तुमने तो कॉपी किया, तुम्हें खुद से कुछ नहीं आता. असाइनमेंट खत्म नहीं होते इनके. पहले मैथ्स का असाइनमेंट दिया, फिर मैकेनिक्स का असाइनमेंट दिया, फिर साला मैथ्स का प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो मैकेनिक्स का और असाइनमेंट दे दिया. एक तो जो कहेंगे वो नहीं देंगे प्रैक्टिकल्स में. पहले 2 हफ्ते लेक्चर में दिमाग चाटेंगे कि वेरिनोस करो इंपॉर्टेंट. उसके बाद 2 घंटे लैब में बिठा के साला लेमिस करा देंगे. उसके बाद फिर 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे वेरिनोस करो. फ्री लेक्चर में बैठा हूं, असाइनमेंट लिख रहा हूं तो क्लास में आ जाएंगे. आते ही बोल देता हूं कि लेक्चर मत लो, असाइनमेंट करना. कितना मुश्किल है बात समझना. आधे घंटे बैठ जाए तो क्या हो जाए. अरे आधे घंटे बैठ जाऊंगा तुझे क्या मिल जाएगा, मेरी मां ध्यान तो दे पाऊंगा नहीं. और उसके बाद जाते हो खड़े नहीं हुए तो नाटक. साला एक तो सबसे ज्यादा दिमाग की देन ना इस अटेंडेंस सिस्टम ने करके रखी. कॉन्स्पिरेसी का पट्टा है साला पट्टा. किसने बोला, किसने बनाया ये रूल 75% अटेंडेंस कंपलसरी. अरे अटेंडेंस बढ़ने से अटेंशन थोड़ी बढ़ जाती है देने को. फिर इसका जवाब उन्हें भी दो कि तुम्हारा अटेंडेंस इतना कम क्यों है, यू हैव नो इंटरेस्ट इन स्टडी. अगर तुम्हें बंकी मारना है तुम्हारी क्लास को पढ़ाई क्यों नहीं. अब मुझे क्या पता, जाके मुंबई यूनिवर्सिटी पूछना मेरी मां. एक तो शर्त लगा सकते हो, ये जो कॉलेज के प्रेस पर हंसते लोग होते हैं ना, स्टूडेंट्स ही होते हैं, मॉडल्स होते हैं. क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट कभी हंसता ही नहीं है जो ना प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट लिखा रहता है. तुझे क्या लगता है स्टीव जॉब्स को पता नहीं तो एप्पल नाम रख रहे कंपनी का मस्ती में रख दिया. उसको पता था, वो तो बेचारे इंजीनियरिंग से दूर जाना चाहता था. वो मस्ती में बोल दिया कि एप्पल नाम रखा हुआ. 10 सवाल पूछते क्या बना रहे हो. अच्छा तुम्हें पता भी नहीं तुम क्या बना रहे हो. सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि इंजीनियरिंग से दूर जाना चाहते हो. आज तक एप्पल नाम का मजाक बनाती है दुनिया. लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वहां जाएंगे असाइनमेंट देने. ठीक है, हम भी पुराना असाइनमेंट देके नया ले लेते हैं. उसके बाद असाइनमेंट शुरू. साल कराते क्या प्रैक्टिकल्स में. 2 असाइनमेंट सबमिट मत कर, तुरंत नोटिस लग जाएगा. नोटिस उस सीरियसली मतलब सीधा वार्निंग आ चुकी होगी कि सबमिशन लिया जाएगा. 10 दिन में साला असाइनमेंट करो से सबमिशन नहीं लिया जाएगा. अब पता चला कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट इतना सुसाइड क्यों करते हैं और ये ड्रॉप आउट्स सक्सेसफुल क्यों होते हैं. बिकॉज़ दे डोंट हैव टू डू इंजीनियरिंग टू स्कूल द हैप्पीनेस ना. लोग कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल स्टूडेंट देयर इज अ टीचर. ट्रू, बट कोई ये नहीं बताता कि बिहाइंड एवरी फ्रस्ट्रेटिंग इंजीनियर आल्सो देयर इज अ टीचर. और ये तो कोई भी बता सकता है ना कि फ्रस्ट्रेटिंग इंजीनियर ज्यादा सक्सेसफुल इंजीनियर से ज्यादा इस दुनिया में. साला असाइनमेंट कर रहा हूं, कह रहा हूं एक दिन लेट हो जाएगा तो नाटक करेंगे, सबमिशन नहीं लेंगे. फिर कॉलेज जाओ, इनकी गाली खाओ, इनसे फाइल साइन करवाओ, फिर और असाइनमेंट करने की ताकत तो वैसे ही खत्म हो जाती है. इन सब के बाद भी अगर स्टूडेंट शांति से क्लास में बैठा है ना तो बार क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो. कैमरा लगा लो दिमाग में, ये सोच रहा हूं कि ये कॉलेज कैसे उड़ाऊं मेरी मां. मैं तुझे बता रहा हूं, यू कैन नॉट टेल एनीथिंग टू डिपार्टमेंट पर्सन बिकॉज़ यू टेल एनीथिंग टू डिपार्टमेंट पर्सन बिकॉज़ असाइनमेंट फॉर यू. और असाइनमेंट देने में तो बॉस को इनसे जीत ही नहीं सकता. क्योंकि हम स्टूडेंट्स की एक बेसिक नीड होती है टू लर्न समथिंग फ्रॉम एन असाइनमेंट. पर इन डिपार्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लर्निंग जैसी बेकार सी चीज के लिए असाइनमेंट देना कैसे छोड़ दें. एक तो आज के टॉपिक पे आज असाइनमेंट देंगे नहीं, आज के टॉपिक में असाइनमेंट देंगे 2 महीने बाद. साला याद भी नहीं होता 2 महीने पहले पढ़ाया क्या था. ये प्रोफेसर लोग ना बचा के रखते हैं, छोटा ही बड़ा टॉपिक है, इसको एंड से हम असाइनमेंट देंगे. अरे तू कभी ट्राई कर लियो, तुझे लगता ही होगा कि आज तो अपना जर्नल सबमिट कर देगा, पर तभी एक आवाज है इंडेक्स कहां है.
कि तूने देखा भी नहीं होगा, लेकिन तेरा एक इंडेक्स ना नीचे फट के गिर चुका होगा और होल टर्म बी फ्लश डाउन द गटर, और मुद्दा ये रह जाएगा कि इंडेक्स कहाँ है, किसने बनाया रूट, किसने बोला इंडेक्स जरूरी है। साला अगर असाइनमेंट नाम पे साइन करना था तो असाइनमेंट लिखवाए क्यों। साला वो चलते लेक्चर में तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दे तो चलेगा, लेकिन अगर तुम्हारे इंडेक्स नीचे भी गिर गया ना तो सारा मुद्दा खत्म, टर्म वर्क गया, मार्क्स खत्म, मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिन्हें एडमिशन से पहले वो एलियन जैसा दिखने वाला जेईई पेपर क्यों आता है, क्योंकि वो भी तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कि कहाँ जा रहे हो तुम, इनका सिग्नेचर है वो। अब तू बता कि वो तेरे पास क्यों आई थी। अगर वैसा मैं करूं तो दूसरे डिपार्टमेंट के एचओडी के पास जाके उसके असाइनमेंट गिरवाऊं तो बोली अच्छा तुम दूसरे एचओडी के पास गए थे, तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहती हो, व्हाई डोंट यू गो एंड शिफ्ट इन द ब्रांच। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग यार। वो इंडेक्स वाला मेरे साथ भी हुआ है।